हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हम पिछले दिन हार्ट चैलेंज में वीडियो के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो 30वां डे। हमारा पिछले दिन हार्ट चैलेंज का 30वां डे स्टार्ट हो गया आज, जिसमें हम बात कर रहे हैं 4th ग्रेड पटवार वीडियो। और हमने सीरीज चला रखी है राजस्थान की आरबीएससी बोर्ड 10th क्लास की, जिसमें हमने राजाओं के कुछ क्वेश्चन, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना आपके टॉपिक दे रखा है। उसमें राजाओं की कुछ हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली उनसे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, यानी हम आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू रखेंगे। आज हमारा आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक है, जो हमारे किताब के पार्ट नंबर 2 में है। ठीक है, यानी राजस्थान 10th वाली बुक में पार्ट नंबर 2 में राजस्थान के लोक संत देवी देवताओं दे रखे, लोक संत और देवताएं दे रखे। ठीक है, यानी आज हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हम दूसरे पार्ट में पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, कि राजस्थान के लोक देव देवताएं। ठीक है, लोक देवताओं के बारे में है, संतों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं। ठीक है, और राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम जानने, तो उनसे पहले हम बता देता हूँ कि राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवता, ठीक है, यानी राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जानना है आज में। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए राजस्थान में लोक देवता है मुख्य रूप से कितने, हमारे 5 है। ठीक है, मुख्य रूप से 5 है लोक देवता। कितने हमारे 5 लोक देवता, कितने हैं 5 है। ठीक है, यानी लोक देवता हमारे मुख्य रूप से कितने हैं 5 है। अब बात करें इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक या एक गद्यांश रूप में एक दे रखा है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, यानी उसमें दे रखा है पब्बू हरबू रामदेव मंगलिया मेहा, यानी पब्बू हरबू रामदेव मंगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी इसमें आपको नाम देखने हैं, यानी इस ट्रिक से याद करने के लिए आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक देवता नहीं है। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन यही बनता है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, इसकी बात करें तो पब्बू हरपू रामदेव मंगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो, यानी पांचों मतलब 5। ठीक है, यानी पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ, यानी आप इसमें आपको 5 लोक देवता ये देखना है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं। अब बाबू यानी बाबू जी। ठीक है, एक हड़बू जी, रामदेव जी। ठीक है, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी। पांचों पीर पधार जो बाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया जी, मेहा जी और गोगा जी। ठीक है, यानी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवताओं पे आपके पास पहला क्वेश्चन यही आता है। और 10th वाली बुक में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन 10th वाली बुक से बनाता है और वो राजस्थान के दूसरे पार्ट को निकालता है और उस दूसरे पार्ट में पहला दोहा लिखा होता है ना, यानी पहला दोहा लिखा है कि आप उस बुक को देखोगे ना तो उस बुक में पहले दोहे लिखा हुआ है। देखना कि ये जो दोहा लिखा हुआ है ना कि पब्बू हरबू रामदेव मंगलिया में यहाँ पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ, यानी यह दोहा, इसी दोहे से आपको एग्जामिनर क्या बना सकता है, आपके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, यानी इसी एग्जाम से आपसे क्या बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको क्या करना है, आराम से देखना है मैं क्या क्या बता रहा हूँ उसके अनुसार कि हमारे पास राजस्थान के लोक देवता है। ठीक है, हमने टॉपिक करा रखा है लोक देवता। ठीक है, हमने टॉपिक लोक देवता स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें बात करें तो पब्बू हरबू रामदेव जी मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। ठीक है, यानी इसमें आपको मुख्य रूप से 5 लोक देवता हैं, राजस्थान के प्रमुख 5 लोक देवता हैं, जिसमें बात करें तो पब्बू पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और मेहा जी और पांचों पीर पधार जो गोगा जी। ठीक है, यानी आपके पास 5 मुख्य देवता है जिनके नाम क्या क्या दे रखे आपको दे दिया है। ठीक है, यानी इसमें अगर आपको देखना है ना, इसी में क्वेश्चन का उत्तर मिलता है और एग्जामिनर इस प्रकार की लाइन देकर आपको क्या किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 5 लोक देवता है उनके बारे में बात करना है। और अगर ये देख एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक देवता नहीं है, ये लोक देवता नहीं है, ये 5 लोक देवता नहीं है, या निम्न में से
लोक देवता नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन किसी प्रकार बना सकता है, ठीक है। जिसमें बात करें बाबूजी, हरबूजी, रामदेव जी, पंगड़िया जी और पांचों पीर पधार जी और गोगा जी, ठीक है। और इसका उत्तर अगर आपके पास आए ना तो इसमें ऑप्शन कौन सा देगा वो देखता हूँ। पहला ऑप्शन देता है कि बाबू जी, दूसरा ऑप्शन देगा एग्जामिनर आपको तेजा जी, तीसरा ऑप्शन देगा आपको गोगा जी और चौथा रामदेव जी, ठीक है। यानी आप उधर ध्यान नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। यानी ये दो याद करोगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम राइट हो जाए, क्योंकि आपको पता है तेजा जी हमारे प्रमुख लोक देवता नहीं है, बल्कि लोक देवता हम नहीं गिने जाते, वो तेजा जी अलग से है, ठीक है। यानी लोक देवता जो मुख्य रूप से 5 लोक देवता, 500 पीरों में ना पीर है ना, उनकी बात कर रहा है। यानी 5 पीरों में कौन से नहीं गिने जाते, तो आपको पता होना चाहिए। बापू जी, तेजा जी नहीं गिने जाते और बल्कि और सभी गिने जाते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपका आता है तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक लोक देवता के बारे में जानना और किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार एमसीक्यू बेस्ड बनते हैं। वन लाइनर अगर आपको याद होगा तो एमसीक्यू बेस्ड अपने आप बना लोगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। पहला हमारा है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें पहले हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में, ठीक है। यानी गोगा जी के बारे में हम पहले मुख्य रूप से देखेंगे। तो गोगा जी के बारे में पहले मैंने आपको बता दी, 500 पीर या 500 पीरों में या 500 लोक देवता में कौन सा नहीं गिने जाते, या 5 पीरों में कौन से नहीं गिने जाते, ठीक है। 500 पीरों में कौन से नहीं गिने जाते उनकी हमने बात कर ली है। तो हमारा आज का पहला जो लोक देवता पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं, गोगा जी, ठीक है। यानी हम पहला आज गोगा जी को पढ़ेंगे और गोगा जी की हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि गोगा जी के बारे में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या बात करते हैं, ठीक है। गोगा जी की हम ज्यादा पहले हम बात करते हैं गोगा जी के माता पिता उनका नाम, ठीक है। यानी गोगा जी की माता का नाम क्या था, तो आपको नॉर्मल बेसिक जानकारी बताऊं तो माता का नाम बता देना आपको बादशाह देव, ठीक है। पिता का नाम बताऊं, यानी बादशाह देवी और पिता का नाम है जेवर, ठीक है। यानी गोगा जी की बेसिक जानकारी की बात करें तो गोगा जी की माता का नाम है बत्सल देवी, पिता का नाम है जेवर जी, ठीक है। यानी जेवर जी, ठीक है। ये क्या है, इनके माता पिता का नाम है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो ये इनकी बेसिक जानकारी। अगर आपको एग्जामिनर इस प्रकार के दे कि गोगा जी की माता और पिता का नाम बताइए, तो माता का नाम बादशाह जी बता देना और पिता का नाम जेवर जी बता देना। अगली इसमें बात करें तो गोगा जी दूसरी इन पे अगली लाइन क्या दे रखी है हमारी कि अपने किन मौसेरे भाइयों के साथ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो आपको बता देना है गोगा जी किन अपने मासी के जो गोगा जी मौसेरे भाई है ना, यानी जो मासी के लड़के थे उनके साथ क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका नाम बताना है आपको। अर्जुन और सुरजन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन अगली लाइन आपको क्या पूछा एग्जामिनर कि गोगा जी अपने किन मौसेरे भाइयों के साथ गायों की रक्षा करते हुए मौसेरे भाइयों के गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो आपको बता देना है कि गोगा जी अर्जुन और सर्जन की जो गायें चुरा के ले गए थे और उनके साथ जो युद्ध किया था उसके कारण क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अगली बात करें तो गोगा जी का जन्म स्थान की बात करता हूं, तो मैं गोगा जी के जन्म स्थान की बात करें तो ददरेवा चूरू में पड़ता है। अब गोगा जी के जन्म स्थान की बात कर लेते हैं, यानी उस लाइन में बना रखी है ना, वही बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इसमें कंटिन्यू करना है ना, क्या पहले माता पिता का नाम पढ़ो फिर उनका जन्म स्थान पढ़ते हो ना, जन्म स्थान, ठीक है। ददरेवा ददरेवा चूरू, क्योंकि ये राजगढ़ तहसील नीचे आता है, तो ददरेवा चूरू तो राजगढ़ तहसील नीचे आती है। जैसे तारनगर से हम राजगढ़ की ओर जाएंगे ना तो वहां से बीच में गांव पड़ता है कौन सा, ददरेवा, ठीक है। जन्म स्थान आ गया, माता पिता का नाम आ गया। फिर आगे हम बात करते हैं तो गोगा जी की समाधि स्थल कहाँ पे बना हुआ है उनकी बात कर लेते हैं। गोगा जी का समाधि स्थल कहाँ पे बना हुआ है, गोगा जी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं, यह गोगा जी क्या है, सिरसमेड़ी, ठीक है। गोगा जी की सिरसमेड़ी है कौन सी, ये क्या गोगा जी का जन्म स्थान में उसे क्या कहा जाता है, सिरसमेड़ी। और जिसे मान लीजिए हम गोगा जी की समाधि का स्थल को क्या कहते हैं, गोगा जी की समाधि के स्थल को क्या कहते हैं, तो आपको बता देना दुर्मेड़ी,
गोगा जी की समाधि के स्थल को दुर्मेड़ी कहते हैं और गोगा जी के जो शीर्ष स्थान है, जहां पे जन्म स्थान है, उसको क्या कहते हैं? शीर्षमेड़ी। ठीक है। आपको बात समझ में आ गई क्या? मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि आपको बात क्या देखनी है। गोगा जी का माता का नाम हमने पढ़ लिया वात्सल, पिता का नाम हमने देख लिया जयवर जी। ठीक है। और इनके बहुत सारे भाइयों के साथ इनकी क्या हो गई थी? मान लिया अर्जुन और सर्जन के साथ इनकी क्या हो गई थी? लड़ाई, यानी गायों की रक्षा करते हुए मौसेरे भाई थे इनके। ठीक है। बात है। और तीसरी चौथी बात हमने देख ली, गोगा जी के जन्म स्थान कहाँ पे? ददरेवा, जो कहाँ पे पड़ता है? चूरू जिले में। और इसको क्या कहा जाता है? शीर्षमेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की समाधि स्थल की बात करें तो दुर्मेड़ी, इसको क्या कहा जाता है? यानी दुर्मेड़ी किसे कहा जाता है? समाधि स्थल को कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं गोगा जी के मेला, यानी गोगा जी का मेला कब पड़ता है, तो उसकी बात करते हैं। तो गोगा जी का मेला होता है बात गोगा गोगा जी का मेला या गोगा नवमी, गोगा जी का मेला और गोगा नवमी कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है। यानी भाद्रपद माह की कृष्ण नवमी को क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है। यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी के रूप में। ठीक है। यानी गोगा नवमी आपको यहाँ पे मेला ना करना हो तो आप कर लेना यहाँ पे गोगा नवमी। क्या है? गोगा नवमी कब है? भाद्र कृष्ण नवमी को। ठीक है। यानी भाद्र माह की कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष का मतलब क्या होता है? कि अंधेर पक्ष। हमारे राजस्थान में कहते हैं ना कि अंधेर पक्ष का, यानी कि गोगा नवमी कब मनाते हैं हम? गोगा जी जो नवमी करते हैं उसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी कब मनाते हैं? गोगा नवमी कब मनाते हैं? तो भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को। ठीक है। यानी भाद्र की जो कृष्ण पक्ष की आती है ना, जो अंधेर पक्ष में भाद्र या अंधेर पक्ष में नवमी नहीं भी नहीं आपा कृष्ण पक्ष की नवमी का। ठीक है। आप सीधी भाषा मारू भाषा में बताऊं तो भाद्र माह की अंधेरी आठवीं आवे नहीं, अंधेरी आठवीं भी नहीं क्या आपा कृष्ण नवमी का आप ना याद रखना है। क्या भादुआ की गोगा नवमी आप कल बनावा, क्या भादुआ की जी की कृष्ण पक्ष की भादुआ जी की नवमी आवे नहीं, सॉरी आठवीं बोल दिया मैंने आपको गलती से, कि भादुआ जी की नवमी आवे नहीं भी नहीं आप आगे कहा गोगा नवमी का। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। अगर गोगा नवमी आपको दे तो आप दिमाग झट से दिमाग कैच करना है कि भादुआ के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहते हैं। और आप कैसे याद ना है तो आपको याद कर लेना कि भादुआ जी की नवमी हुए नहीं भी नहीं क्या आप देर पक्ष में है मिनी गोगा नवमी का। ठीक है। आपको जन्म स्थान मैंने बता दिया कि ददरेवा चूरू में होता है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में, जिसे क्या कहा जाता है? शीर्षमेड़ी कहा जाता है। ठीक है। और गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहा जाता है? दुर्मेड़ी कहा जाता है। ठीक है। गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है? मेला कहाँ पड़ता है? तो हनुमानगढ़ जिले, भादरा तहसील, गोगामेडी में। ठीक है। आपको इतनी बातें याद करो, इतनी बातें आप याद करो और एग्जाम की दृष्टि से हर एक बात पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी एग्जाम की दृष्टि से हर बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके मान के चल लेना इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। अगर गोगा जी का क्वेश्चन आता है इनसे बाहर आने की सोचना ही मत कि इनसे बाहर आ जाएगा। 10th वाली बुक के हूबहू लाइन बता रहा हूँ आपको, 10th वाली बुक हूबहू बता रहा हूँ। तो आप इनसे बाहर सोचने की उम्मीद भी मत करना कि इनसे बाहर आएगा। ठीक है। ठीक है। आप अगर गोगा जी की बातें देखोगे ना तो ये किस राजा के समकालीन थे? महमूद गजनवी। ठीक है। और इन जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी थे ना उनके भी समकालीन थे। गुरु गोरखनाथ जी के भी क्या थे? समकालीन थे। अब बात करें गोगा जी के जो युद्ध होता है मोहम्मद गजनवी के साथ, वो कब होता है युद्ध?
युद्ध की डेट में आपको 1025 ईस्वी बता देता हूँ क्या, यानी युद्ध की डेट क्या है 1025 ईस्वी, ठीक है। और मुस्लिम है ना, इनके क्या नाम लेकर पूजा करते हैं, गोगा पीर, ठीक है। मुस्लिम इनको क्या कहते हैं, गोगा पीर। और इनके जो हम सरप या नागाराज, खेजड़ी वृक्ष, ये बातें मोस्ट रूप से गोगा जी की है। अब आपको इसमें इतने जो चार्ट सा बना रखा हो ना, मैं गोगा जी की हर एक बात शेयर करता हूँ आपके साथ। आपको बातों क्या करना है, रिलेट करके चलना है। और हम गोगा जी को यहाँ से क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लिए। हम बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उतना आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। हमें साथ एक साथ का कचरा भी पढ़ना नहीं है। हम 15-20 मिनट पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम से रहेंगे, ठीक है। हमारा आज का पहला क्या है कि हम गोगा जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले लोक देवताओं के बारे में बता दिया, गोगा जी हमने आज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब गोगा जी की माता का नाम बता दिया मैंने आपको, क्या है, माता का नाम वात्सल है, पिता का नाम क्या है, ठीक है। और अर्जुन और सर्जन के मौसेरे भाई थे, जिनके साथ वो क्या है, मुस्लिम की सेना लेकर आए थे, और उनके साथ गायों का युद्ध करते हुए, यानी गायों से बचाते हुए इनको क्या हो गई थी, गायों के विरुद्ध बताते हुए इनका क्या हो गया था, यहाँ से गायों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे, वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे, ठीक है। अब बात करें तो गोगा जी के जन्म के स्थान की बात करें तो ददरेवा जिला, ददरेवा गांव पड़ता है, ददरेवा गांव पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, तो चूरू जिले में पड़ता है। और चूरू जिले में ददरेवा गांव पड़ता है, वहां उनका क्या जन्म स्थान है। और उस जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, शीर्ष मेडी, ठीक है। जन्म स्थान की किस क्या कहा जाता है उसको, शीर्ष मेडी, ठीक है। गोगा जी समाधि स्थल कहाँ पे है, तो गोगा जी समाधि स्थल की बात करें तो दुर्मेड़ी, ठीक है। गोगा जी समाधि स्थल की क्या बात करें, दुर्मेड़ी, ठीक है। और बात करें गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण माह की नवमी को मनाई जाती है गोगा नवमी, ठीक है। आगे हम बात करें तो गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है, तो गोगामेड़ी मेला पड़ता है। और भादरा तहसील, यानी ये क्या कौन सी तहसील है, भादरा तहसील और हनुमानगढ़ जिला लगता है, ठीक है। यानी गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है, गोगामेड़ी में, ठीक है। गोगामेड़ी मेला पड़ता है, ठीक है। और इनको क्या करते हैं कि मुस्लिम लोग क्या इसको क्या किस नाम से जाना जाते हैं, तो गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो इसकी क्या होती है, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा मानकर गोगा जी को मनाया जाता है, यानी खेजड़ी वृक्ष के लिए पूजा मानकर मनाया जाता है। आगे बात करें तो गुरु गोरखनाथ जी और मोहम्मद गजनवी क्या थे, इनके समकालीन थे। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भी युद्ध करते हैं, कब करते हैं, तो 1125 ईस्वी में, 1125 ईस्वी में किसके साथ युद्ध करते हैं, तो मोहम्मद गोरी के साथ। यानी आपको मुख्य रूप से गोगा जी की जितनी इंपोर्टेंट बातें थी वो मैं बता रहा हूँ। आगे हम बात करें गोगा जी की और बातें, तो एक गोगा जी का मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, दूसरा पड़ता है ओल्डी सांचौर में, ठीक है। यानी गोगा जी का दूसरा मेला यहाँ पड़ता है। अगली बात करते हैं गोगा जी के संबंधित, अगली बात क्या है, उपनामों की बात। उपनामों की बात मैंने बताई थी कि सर्प कहता है, नागा नाग कहते हैं, जहापीर भी कहा जाता है इनको। अगर आपके ऑप्शन में जहापीर है, किसे कहा जाता है, यानी जहापीर किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है किसे कहा जाता है, तो जहापीर गोगा जी को कहा जाता है। आ रही है बात आप सुनो कि गोगा जी के घोड़े का नाम और बता देता हूँ। घोड़े का नाम क्या है, घोड़े का नाम क्या है गोगा जी के, तो जावड़िया, ठीक है। यानी गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है, तो जावड़िया। आपको बात को रिलेट करके पढ़ना है। गोगा जी के हमने मुख्य से इंपोर्टेंट बातें जो एग्जाम की दृष्टि से आई हुई बार बार एग्जाम में आ रही है, उनकी हमने बातें कर ली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गोगा जी को वापिस पढ़ना है और देखना है कि हमने गोगा जी की सब प्रति क्या क्या बात बताई हो। और 10th वाली बुक में आपको बता देता हूँ कि इनके पिता का नाम जेवर था और माता का नाम वात्सल था, ठीक है। इनके ये इन्होंने गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी समकालीन था, ठीक है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मोहम्मद गोरख और गुरु गोरखनाथ जी और मोहम्मद गजनवी क्या थे, समकालीन का मतलब क्या होता है कि उनके साथ रहनी, यानी गुरु गोरखनाथ जी उसमें थे और मोहम्मद गजनवी उनके उनके का शासन काल में थे, ठीक है। अगली बात इसमें क्या दे रखी है कि गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। यानी जो अर्जुन और सर्जन थे ना, अर्जुन और सर्जन, इनका क्या चल रहा आपस में, संपत्ति का विवाद चल रहा था। यानी दोनों का संपत्ति का क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था, ठीक है। ये कौन थे इनके, तो ये कौन थे इनके, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे, ठीक है। यानी मौसेरे भाई थे इनके, ठीक है। आगे बात आगे सुनो, इसमें क्या दे रखा है
कि अर्जुन और सर्जन के मुसलमान मौसेर भाई संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सर्जन द्वारा मुसलमान फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ है। यानी जो गोगा जी की गायों के साथ है ना, अगर अर्जुन सर्जन संपत्ति का विवाद चल रहा था और गोगा जी अर्जुन संपत्ति के विवाद को वो विश्व में यानी उनके संपत्ति विवाद को वो क्लेश बनाकर वह मुसलमानों से सेना लाते हैं और मुसलमानों से सेना लाकर जो गोगा जी की गाय थे ना उनको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, यानी घेर लेते हैं। इनके कारण इनके साथ गोगा जी साथ भीषण युद्ध होता है और गायों को बचाने के लिए गोगा जी के साथ करते हैं, युद्ध करते हैं। इनमें से अर्जुन सर्जन गोगा जी को 7 वीर गति प्राप्त होते हैं। यानी अर्जुन सर्जन प्लस गोगा जी वीर गति क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अगले लाइन क्या होते हैं, गोगा जी का जन्म स्थान, गोगा जी के जन्म स्थान किसे ददरेवा शीर्ष मेडी कहा जाता है। जो गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा है उसको क्या कहा जाता है, शीर्ष मेडी कहा जाता है। अगली लाइन क्या दे रखी है, तथा इनका समाधि स्थल दुर्मेडी कहलाता है। और जो समाधि स्थल है ना वो क्या कहलाता है, इनका दुर्मेडी कहलाता है। जो गोगा मेडी में बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, दुर्मेडी कहते हैं। जो आगे वो शीर्ष मेडी कहलाते हैं। ठीक है, जन्म स्थान शीर्ष मेडी और जो जन्म स्थान के जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं दुर्मेडी। ठीक है, गोगा जी की स्मृति घोड़ी, गोगा जी की स्मृति गोगा मेडी हनुमानगढ़ के समस्त राजस्थान के भाद्रकृष्ण नवमी के रूप में गोगा नवमी मनाते हैं। आपको मैंने बात बता दी है। इसी दिन गोगा जी की अश्वरोही भाला के लिए योद्धा प्रतीक रूप में या सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, और इसी दिन हम क्या करते हैं, जो गोगा नवमी है ना, गोगा नवमी में हम क्या कहते हैं, इनकी पूजा करते हैं या तो सर्प रक्त में या अश्वरोही भाला के रूप में। ठीक है, अश्वरोही भाला के रूप में। ठीक है, अगली बात करें तो इनका पत्थर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल गांव खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता गोगा जी को जहार पीर का आकर पूजने के सर्प 10 से 20 से प्रभावी हो जाते हैं। हिंदू में नागार्जुन तो मुस्लिम में गैर गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा होती है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से हमने क्या कर ली, गोगा जी की बात कर ली। मैं आपको फिर से बता देता हूँ गोगा जी की हमने क्या क्या बात की आज। गोगा जी की हमने बात जो मुख्य रूप से मैंने आपको बताई वही आपकी किताब में दे रखी है। तो आपको पढ़ना किस प्रकार है वो मैंने आपको बता दिया कि वन लाइनर करना है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। वन लाइनर में ये होता है कि आप बार बार इसी चीज को क्या करो, रिपीट करते जाओ। ठीक है, यानी इनके क्या कहा जाता है, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान तो इनको क्या कहते हैं, गोगा पीर के नाम में जानते हैं। यानी मुस्लिम क्या कहते हैं इनको, गोगा पीर। ठीक है, और हम क्या कहते हैं इनको, जहर पीर। ठीक है, यानी मुस्लिम और हिंदू दोनों लोक देवता पूछते हैं इनको। ठीक है, यानी मुस्लिम और हिंदू क्या पूछते हैं इनको, गोगा जी को दोनों ही पूछते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान पूजा है, बल्कि जो गोगा मेडी में जो मंदिर बना हुआ है ना उस पे जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, यानी उस अक्षर में किसी के लिए भाषा में लिखे हुए हैं, जो एक मुस्लिम भाषा में लिखे हुए हैं। और उन्हीं में क्या लिखा है, जो गोगा जी का जो नाम है ना मुस्लिम भाषा में कौन से मंदिर में लिखा हुआ है, वो मंदिर कहाँ पे है, तो आपको बता देना गोगा मेडी में मंदिर है। ठीक है, यानी गोगा मेडी में कौन सा मंदिर है और उसके जो आगे लिखा हुआ है ना, यानी गोगा मेडी का जो मंदिर है ना उसके आगे में क्या मुस्लिम भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी मुस्लिम भाषा में लिखा हुआ है गोगा मेडी में। ठीक है, तो हमने गोगा जी की मुख्य बातें कर ली है। मुझे लगता है लगभग 24-25 मिनट हुई है गोगा जी की बातें करते हैं। तो आपको फिर से देखना है और इस वीडियो को ना अच्छी तरीके से देखना है। मैंने आपकी छोटी छोटी बातें, वन लाइनर बातें, और आपके अगर क्वेश्चन आएंगे ना, अब आपके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे उनकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उनकी बातें करें। तो मैं ये कहता हूं पहला क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि गोगा जी का जन्म स्थान को क्या कहते हैं, गोगा जी के आपको कमेंट करना है इन क्वेश्चनों का और इस वीडियो को जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, गोगा जी का तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन और देखता हूँ, 5वां क्वेश्चन यहाँ लिख लो। ठीक है, यानी हमारे 5 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करना है और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि आपका ये चैनल है ना और आपका ये भाई
इतना बढ़िया रहे कि आप मुझे भी सिखाओ, आप भी सीखो, मेरा तो ये कहना है, ठीक है। यानी इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको कि गोगा जी के जन्म स्थान बताना है, ठीक है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ ये भी बताना है साथ में, ठीक है। गोगा जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। यानी गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है हुआ ये बताना आपको पहले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, गोगा जी का जन्म स्थान को क्या कहते हैं, जो जन्म स्थान है उसको क्या कहते हैं, वो आपने वीडियो में बात की, ठीक है। आगे बात करें गोगा जी के मेला कहाँ पड़ता है ये बताना है, क्या लगता है ये बताना है, ठीक है। आगे बात करें गोगा जी की माता पिता का नाम क्या, अगला क्वेश्चन ये है। और गोगा जी कब है, गोगा नवमी कब बनाते हैं, ठीक है। यानी इतने जो क्वेश्चन करके लेगा ना, कल कमेंट में कर देना आप ये क्वेश्चन। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने आप अगर इतने क्वेश्चन कर लिए और इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपका गोगा जी से संबंधित लोक देवताओं जो संबंधित आ गया ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लोक देवताओं के साथ, तेजा जी के साथ मिलेंगे। तो बोलो जय तेजा जी महाराज की जय।